हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स क्वेश्चन में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन देखे हुए थे। लाइन मेथड भी हम लोग सीखे हुए थे, उसमें बहुत ही अच्छा मेथड है। आप लोग उस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा लाइन मेथड से ही बनाइएगा, है ना। चलिए, आज भी हम लोग कुछ एक ही टॉपिक है ना, तो मतलब एक टाइप है वो, लगभग सभी सेमी टाइप का क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन लिया हूँ। चलिए हम लोग उसको बनाते हैं और कैसे बनाना है हम लोग कम समय में वो चीज़ को देखते हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है कि पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी आय का 5% यात्रा में, बचे का 20% भोजन में तथा 120 रुपए दान में देता है। यदि उसके पास अभी भी 1400 रुपए बचे हो तब व्यक्ति की आय ज्ञात कीजिए, बोल रहा है ना। तो सबसे पहले अगर हम क्या बोल रहे हैं, 5% यात्रा में खर्च कर रहे हैं, 5% यात्रा में खर्च कर रहे हैं, यानी कि 5% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/20। ये खर्च कर रहा है, मतलब इसको मैं ये खर्च यानी कि इसको ऋण 1/20 लिख सकता हूँ, खर्च कर रहा हूँ। चलो 1/20 ये खर्च कर रहा है, यहाँ पे खर्च लिख देता हूँ, है ना। और क्या बोल रहा है, बचे का 20% भोजन में, 20% भोजन में खर्च कर रहा है। 20% कितना होता है, 1/5 होता है इसका फ्रैक्शन, ये खर्च कर रहा है। और 120 रुपए दान दे देता है, वो भी खर्च ही है ना। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि अगर व्यक्ति की आय जो है ना, माना जो आय है ना, वो क्या है, x रुपए है, मान लेता हूँ x रुपए। तो अगर जो व्यक्ति का आय है, उस आय में से 1/20 मतलब 5% यात्रा में खर्च कर रहा है, यानी कि 1/20 खर्च कर रहा है, तो वो बचा कितना रहा होगा, 19/20। मतलब 20 में से 1 खर्च कर दे रहा है तो बचा कितना, 19। तो 19/20 वो क्या है, वो बचा रहा है ना। फिर बोल रहा है, फिर ये जो खर्च है उसका जो बचेगा 20%, जो इतना बचा, इसका 20% क्या बोल रहा है, भोजन में, इसका 20% भोजन में खर्च कर रहा है, यानी कि 1/5 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना, 4/5। तो 4/5 वो बचा रहा है ना। और फिर उसके बाद बोल रहे हैं 120 रुपए दान में देता है। ये रुपए है तो 120 रुपए पैसा घटा के दान में देता है। यदि उसके पास अभी भी 1400 रुपए बचे हो, अब क्या बोल रहा है, अब अभी भी कितना बोल रहा है, 1400 रुपए बचा हो। ये बचा हुआ ही वैल्यू है ना, उसी के बराबर कर दे रहा हूं, तो मेरे को इनकम पता चल जाएगा। अब इसको हम लोग को हल करना है। इसको हम लोग हल करते हैं, तो इसको ऐसे ही लिखे रखते हैं अभी, है ना। 4/5 और ये 1400, ये ऋण 120 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, धन 120 हो जाएगा, है ना। 1400 धन 120, तो ये कितना बनेगा, अगर मैं यहाँ पे हल करूँ तो x गुणा 19/20 गुणा 4/5 बराबर कितना हो जाएगा, ये 1520, है ना। 120 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 1520, है ना। अब इसको हल करते हैं, देखो कट किससे कट रहा है, सिंपल काट के देखते हैं ना, 4 से काट के देखते हैं। 4 तिया 12, है ना। कितना बचा, 3 बचा, है ना। फिर 4 अठे 32 और 4 शून्य शून्य, फिर 19 से कटेगा, 19 से 19 19 दूनी 38, 19 शून्य शून्य, ठीक है। 20 पंचे 100, यानी कि यहाँ से अगर मैं निकालूं उसका गुना हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 100 का गुना 20 से करूंगा तो 2000 रुपए। तो उसका इनकम कितना था, 2000 रुपए इस व्यक्ति की है। ये हमारा उत्तर है। ऐसे ही सभी क्वेश्चन को बनाना है, बहुत ही आसान है। मैं अभी आप लोगों को आराम से धीरे धीरे बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। जब आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे तो डायरेक्ट आप लोग ये वाला चीज को लिखेंगे, है ना। 120 को भी डायरेक्ट आप लोग उधर जोड़ देंगे, है ना, उस टाइप का। चलिए हम लोग अगला और क्वेश्चन देखते हैं। एक ठेकेदार के पास कुछ तार है, उसके पास कुछ तार है, 10% भाग चोरी कर लिया जाता है। माना उसके पास कुछ तार x मान लेंगे, ऐसे 10% भाग चोरी, 10% भाग चोरी कर लेता है, यानी कि 1/10 भाग चोरी कर ले रहा है। ये चोरी कर लेता है तो बचा कितना, 9/10, है ना। ये ध्यान में रखना है। एवं बचेगा 70% वो बेच दे रहा है, 70% बेच दे रहा है, यानी कि 7/10 जो वो बेच दे रहा है ना, बचेगा। तो तार की वास्तविक लंबाई ज्ञात करें, यदि 810 मीटर तार अभी भी बचा हो। अब टोटल कितना अभी बोल रहा है, ये सब करने के बाद 810 मीटर तार अभी भी बचा है। तो मान लिया कि तार की वास्तविक लंबाई कितना है, x, इसमें गुणा कर दो, कितना 10% चोरी कर रहा है, कितना बचा, 9/10 तार, है ना। अब इसका जो बचेगा 70% क्या बेच रहा है, तो कितना बचेगा, मतलब 7/10 बेच रहा है, यानी कि 3/10 बचा, है ना। और फिर भी उसके पास कितना बच रहा है, टोटल 810 मीटर तार अभी भी बच रहा है। अब इसको हल कर लेते हैं, देखो 9 एकम 9, 9 नी 81, 9 शून्य शून्य, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 शून्य शून्य, और ये 10 का गुना 10 से 100, और 100 का गुना 30 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 3000 मीटर, है ना, मीटर में ये। तो ये हमारा तार की वास्तविक लंबाई। आप लोग इसको उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। 3000 मीटर, अगर ऑप्शन में 3000 है तो उसका देख लो, 10% चोरी करता तो बचेगा कितना, इसका 300 घटा तो 2700 बचेगा।
2700 का 70% बेच दे रहा है, 2700 का 70% अगर बेच दे रहा है तो देखो कितना बचेगा, तो 30% निकालो ना उसका, तो बेच दे रहा है। उसके बाद जो बचेगा, उसके बाद तार अभी भी 810 मीटर बच रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग उत्तर की जांच कर सकते हैं, है ना। आप लोग उसको उत्तर की जांच करके देखिए। चलिए अगला देखते हैं, किसी पुस्तकालय में 20% किताब हिंदी, बची हुई किताबों का 50% अंग्रेजी। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, हिंदी कितना बोल रहा है, 20% है ना, 20% हिंदी किताब है ना, तो यहाँ पे बचा कितना होगा, 20% यानी कि 1/5 है ना, तो बचा कितना होगा, 4/5। ठीक है। इंग्लिश का बुक मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, इंग्लिश का बुक क्या है, 50%, अंग्रेजी 50% यानी कि 1/2, तो बचा कितना, 1/2 ही बचा, है ना, 2 में से 1 अंग्रेजी का है, तो बचा कितना, है ना, 1/2 ही बचा। और उसके बाद फ्रेंच बोल रहा है, और बची हुई किताबों का 30% फ्रेंच है, 30% फ्रेंच यानी कि 3/10 अगर फ्रेंच है, तो बचा कितना मेरा, 7/10 जो है ये दूसरा बुक होगा। और बची 6300 किताब क्या है, धार्मिक है बोल रहा है, तो पुस्तकालय में किताबों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो जो बचा है वो 6300 किताबें धार्मिक है, तो मैं मान ली पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या या किताबों की संख्या कुल x है, उसका बचा हुआ भाग कितना है, हिंदी 20% है, तो बचा हुआ 4/5 है ना। इंग्लिश बोला 50% यानी उसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, तो बचा कितना, 1/2 ही बचेगा। और फ्रेंच कितना है, 30% है, तो यानी कि 3/10 है, तो 3/10 यानी कि 10 में से 3 बुक फ्रेंच है, तो बचा कितना, कोई दूसरा बुक क्या होगा, 10 मतलब 7 होगा, है ना, 7/10 हो गया। और इसको किसके बराबर करना है, 6300 के बराबर। अब इसको देख लो, भाग दे, 7 एकम 7, 7 नवा 63, 7 9 0, 7 0 0 है ना। उसके बाद 4 से भाग दे दो इसको, चलो यहाँ से काट देता हूँ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, है ना। और इससे कटेगा क्या, यहाँ से काट देता हूँ, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 900 का आधा 450 है ना। उसके बाद 50 का गुणा करने के लिए, तो 2 शून्य लग गया, 5 बचे 25, 80 2 5 24 और 2 22, यानी कि 22,500 किताब है पुस्तकालय, है ना। ये हमारा आंसर हो गया। देखो बहुत ही आसान है और एकदम बस कैलकुलेशन करना है, वो भी छोटा छोटा कैलकुलेशन है, हमको आसान बनाना है कैलकुलेशन। अगर इसी को हम लोग एक्स मानते हैं कि माना किताबों की संख्या एक्स है ना, फिर उसके बाद 20% किताब हिंदी है यानी कि 20x/100 करते हैं, है ना, फिर उसको टोटल एक्स में से घटाते हैं तो कितना हमारे पास आता, वो 80x/100 आता, फिर उसको हम काटते तो 4/5 ही आता, तो वो इतना चीज को हम लोग को 3 लाइन लिखना पड़ेगा, उसी चीज को हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं, एक निर्माता कुछ सामान प्रत्येक थोक विक्रेता को 25% लाभ तथा थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता को 20% लाभ तथा फुटकर ग्राहक को 28% लाभ पर बेचता है, तो निर्माता के लिए सामान का मूल्य बताइए जबकि ग्राहक को उसे 9600 रुपए में, जबकि ग्राहक उसे 9600 रुपए में खरीदता है। ठीक है, मतलब 3 है, एक मैन्युफैक्चरिंग है ना, मैन्युफैक्चरिंग जो निर्माण कर रहा है सामान का, एक होलसेलर है ना, होलसेल सेलर है ना, और एक क्या है, एक फुटकर वाला है। ठीक है, एक होलसेलर और एक रिटेल वाला है। ठीक है, रिटेलर, ठीक, रिटेलर, ये 3 है। अब मैन्युफैक्चरिंग जो है ये प्रत्येक थोक विक्रेता को 25% लाभ भेजेगा, 25% यानी कितना हो जाएगा, 25% 1/4, इसका लाभ कितना हो जाएगा, लाभ देखूंगा तो भाई जुड़ जाएगा ना, पहले 1 4 में से 1 था, अब कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, 25% लाभ जो भी सामान उसका है ना, लाभ 5/4 हो जाएगा। उसके बाद थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता को कितना, 20% पर, 20% का वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, इसको 20% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 6/5 हो जाएगा, लाभ पर बेच रहा है। ठीक है भाई, ये एक 5 वैल्यू है, उसका एक में लाभ हो रहा है, टोटल कितना लाभ हो रहा है, 6 लाभ हो रहा है ना, तो 6/5 हो गया। ठीक है, मतलब इसका क्रय मूल्य, ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य, तो लाभ कितना हो जाएगा, मतलब इसका विक्रय मूल्य 6 हो गया ना, लाभ में तो 1 मिल रहा है, यानी कि बेचा कितना में होगा, 6/5 में। ठीक है, उसके बाद इधर देखो रिटेल, रिटेलर कितना बोल रहा है, 28%, इसको ग्राहक को देता है 28%, तो 28% को निकालेंगे तो 28/100 कर लेते हैं, तो 4 7 28 और 25 400 है ना, 7/25, तो इसका लाभ कितना हो जाएगा, भाई मैं खरीद रहा हूँ, मतलब खरीद रहा हूँ 25 में और बेच रहा हूँ उसको 32 में, और 7 का लाभ हो रहा है, यानी कि मैं उसको बेच कितना ले रहा हूँ, 32/25 में, है ना, मतलब 25 रुपए में खरीदा हूँ और उसको 32 रुपए में बेचा हूँ, यानी कि 7 रुपए का लाभ हो रहा है, वही चीज है। अब इसमें सेम वही चीज करना है कि माना मतलब मेरा निर्माता मैन्युफैक्चरिंग का जो है उसका जो लागत है, मूल्य बताइए ना, सामान का जो मूल्य है वो कितना है, तो एक्स मान लिए, तो ये 1/4% लाभ में बेच रहा है, यानी कि कितना, 5/4 उसको लाभ हो रहा होगा। ठीक है,
फिर ये जो आया है ये किसका हो गया, होलसेलर का। अब होलसेलर किसको बेचेगा, रिटेलर को बेचेगा। तो कितने प्रतिशत लाभ में, तो ये 20% लाभ, यानी कि 6/5 में, है ना। फिर गुणा, फिर ये होलसेलर मतलब फिर ये रिटेलर कितना में, रिटेलर जो है वो ग्राहक को कितना में बेच रहा है, वो 28% लाभ में। 28% यानी कि लाभ, यानी कि 32/25, है ना। और बराबर ये किसके बराबर हो जाएगा, ये ग्राहक के पास वो कितना में खरीदता है, 9,600 रुपए में, है ना। अब इसको हल कर लेते हैं। देखो 32 या 96 होता है, ये 300 हो गया, है ना। और ये 5 छक्का 30, या 30 से कम 30, ये 10 हो गया। अब यहाँ पे देखो और क्या हो रहा है, ये 25 चौक 100, 100 और ये 25 चौक 100 पूरा 5, 500, तो ये कितना हो जाएगा, 5,000, है ना। तो यहाँ से अगर मैं एक्स का मान निकालूं तो कितना आ जा रहा है, 5,000 रुपए, है ना। तो जो मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब वो इसको बनाने में कितना रुपए लगा, उसको 5,000 रुपए लगा। अब यहाँ से देख लो 5,000 रुपए का हम लोग 25% लाभ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5%, मतलब इसका 1/4 करेंगे, 25% यानी कि 125 रुपए हो जाएगा, है ना। ये 25% यानी कि इसका कितना हो जाएगा, 1250 रुपए। 1250 रुपए को इसमें जोड़ोगे, उसको फिर किसको बेचोगे, होलसेलर को। होलसेलर का फिर 1/5% लाभ निकालो, है ना, जो रिटेलर को बेचेगा। रिटेलर फिर उसको ऐसा करोगे तो हमारा जो आएगा वो 9600 रुपए वो ग्राहक के पास आ जाएगा, वो हम लोग उत्तर की जांच ऐसा चेक कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा मतलब इस टाइप के क्वेश्चन था, लगभग चारों क्वेश्चन एक ही पैटर्न के थे। और हम लोग फिर उसके बाद एक ही पैटर्न के अभी ज्यादा बचा नहीं, एक दो वीडियो बचा है परसेंटेज का। उसके बाद हम लोग जितने भी सीजीपीएससी और सीजीएल में जो भी क्वेश्चन आया हुआ है, जो रिपीटेड क्वेश्चन होगा, सिमिलर क्वेश्चन होगा, मैं उसको किनारे पे लिख दूंगा ना, डाटा ही बस चेंज रहेगा, बाकी इसी टाइप के क्वेश्चन कौन कौन से एग्जाम में है उसको मैं लिख दूंगा। बाकी उसको क्या है, एक ही क्वेश्चन को बार बार कराने से फिर हमारा टाइम भी जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद हम लोग बहुत सारे परसेंटेज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं ना, तो वो सब भी हमारा समय भी बचेगा उससे। अगर हम लोग डाटा अगर सेम रहेगा, वो एक ही पैटर्न का अगर बोलेगा फाइंड करने के लिए, है ना, तो उसको मैं बार बार सॉल्व नहीं करूँगा, है ना। चलिए, ये अगर आप लोग इसमें कुछ भी दिक्कत हो रहा है, डाउट हो रहा हो, तो मेरे को बिल्कुल मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं जितना भी बताऊँ, ये फ्रैक्शन वैल्यू ये सब ये मतलब पता होना चाहिए ना। जिसका पता नहीं उसको निकालिए, जिसका पता है उसको तुरंत निकालिए। जिसके 20% पे 1/5 होता है, 25% पे 1/4 होता है, यानी कि मैं 4 में खरीदा, है ना, और उसमें 1 रुपये फायदा हुआ, तो मैं बेचा कितना में होगा, 5 रुपये में। तो वही है, ये लाभ है निकाला भी, यानी कि इसका ये विक्रय मूल्य है और ये लाभ, ये क्रय मूल्य है, उसी के डिफरेंस से यहाँ पर लाभ हो गया, है ना। तो उसी चीज को मैं निकाला हूँ, ठीक है। चलिए, आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों लोगों को भी अधिक से अधिक शेयर करिए, है ना। चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।